हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए एसएससी जीडी परीक्षा अनुसार विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो आर्यम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं आज का जो टॉपिक होगा वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, ठीक है ना। अनेक शब्दों के एक शब्द होगा। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखे हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों आप यहाँ पे मैं आपको 50 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा और आप 50 प्लस क्वेश्चन करके आप यहाँ पे अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं। आप देखना कि यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ गया है। ये देखिए हमारे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, ये एक वाक्य है, इसको एक शब्द में बदलना है। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उन्हें क्या कहते हैं भाई? शिक्षार्थी कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द है जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके इसका मतलब है वो अकथ्य है, इसको कहा नहीं जा सकता, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग यानी कोई भी भाग हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द। तो जो होता है ना, इसे कहते हैं हम एक प्रकार से क्या? अभिन्न अंग। अभिन्न अंग का मतलब शरीर का कोई भी एक अंग, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन यानी सॉरी यहाँ पे हमारा अवयव होगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कह रहा किसी पदार्थ या राज्य का एक दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना। भाई कोई भी पदार्थ हो, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ मिल जाए या एक राज्य दूसरे राज्य में मिल जाए तो उसके लिए क्या शब्द होगा दोस्तों? विलय होता है। क्या होता है? अगर देखा जाए तो यहाँ पे विलय हो गया, ठीक है ना। यानी दो राज्यों का विलय हो गया या दो पदार्थों का विलय हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे क्या कहते हैं भाई? उसे तो हम लोग क्या कहेंगे? राजस्व कहेंगे। बोलिए, उसे हम क्या कहेंगे? राजस्व कहेंगे। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, जो बिना स्वार्थ के कार्य को करता है वह निस्वार्थी कहलाता है। अर्थात क्या होता है? अच्छा चलो, निस्वार्थी होगा कि हितैषी होगा? अच्छा यही बताओ, बोलिए। तो यहाँ पे क्या होगा? निस्वार्थ होगा दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पे कह रहा है कि वाक्यांश के लिए शब्द निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है, यानी कौन सा इसमें गलत है? लाभ पाने की इच्छा लिप्सा होता है? बोलिए, नहीं दोस्तों, यानी लिप्सा या इच्छा सही है। चलिए देखते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। जो किसी से जीता ना जा सके अजेय है। नाप तोल कर खर्च करने वाला, नहीं दोस्तों, नाप तोल के जो खर्च करता है उसे मितभाषी कहते हैं? नहीं, यही हमारा क्या है? अशुद्ध है। यहाँ पे ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। 7 दिन का समूह सप्ताह कहलाता है, ये बात सही है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके। तो यानी तारे इतने ज़्यादा हैं जो गिने ना जा सके, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? उन्हें हम अनगिनत कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? अनगिनत। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, सारे शरीर के हड्डियों का जो ढांचा है उसे हम कहते हैं क्या? कंकाल कहेंगे कि हड्डी का ढांचा कहेंगे कि मांसपेशी की शरीर की हड्डियां? तो हम उसे कंकाल कहेंगे। जब हमारे पूरे शरीर की हड्डियां जो ढांचा बनता है उसे ही हम कंकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है भाई? जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो उसे हम कहते हैं क्या? इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जो कहा गया है अर्थात जो कहा गया है उसे कथित कहते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं हम अप्रमेय। डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
और इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं दोस्तों। जो अपनी जगह से ना डिगे, जो अपने जगह से ना डिगे उसे हम अडिग कहते हैं। क्या कहते हैं? अडिग कहते हैं। तो 13 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करना कठिन हो तो उसका मतलब क्या होगा? दुस्तर हो। दुस्तर है भाई, उससे पार करना क्या है? कठिन है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? बताइए। जिसका जन्म बाद में हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, हमें आपको पता से मैं बता दूं, जिसका जन्म बाद में होता है उसे हम अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अनुज कहते हैं। अर्थात यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। जिसके पास ना पहुँचा जा सके, जिसके पास ना पहुँचा जा सके वो क्या होगा? अगम्य होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह से कह रहा है, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय उसे हम क्या कहेंगे? अपराह कहेंगे। क्या कहेंगे? अपराह कहेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिसकी सीमा ही ना हो, तो यहाँ पे इस जिसकी सीमा ना हो उसको हम कहते हैं सीमांकित। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन है, जो समान ना हो, जो समान ना हो उसको कहते हैं एक समान। जो समान ही नहीं है उसको हम क्या कहेंगे भाई? एक समान। अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है? राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला उसे हम क्या कहेंगे? तो उसको हम बी ऑप्शन करेक्ट का हो जाएगा, कूटनीति। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए ऐसे ही आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन और उसको भी सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों अर्थात उसे हम पोपला कहेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन। जो कम बोलता है उसे हम क्या कहेंगे? जो कम बोलता है उसे हम मितभाषी कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, जानने की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलिए सही है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। तो इससे का मतलब होगा क्या? यहाँ पे क्षम्य होगा। बोलिए क्षमा करने योग्य है अर्थात क्या हो जाएगा? क्षम्य हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यथासंभव के लिए, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त होगा? यथासंभव का मतलब जहाँ तक आपकी शक्ति हो सके। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जहाँ तक हो सके इसी को कहते हैं यथासंभव, यथाशक्ति। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनना है। जो उचित समय पर ना हो, जो उचित समय पर ना हो हम उसे क्या कहेंगे? इसका मतलब है उचित समय पर नहीं हो रहा है तो सामयिक नहीं है, असामयिक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों के लिए सार्थक शब्द। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके, जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके उसे हम कहते हैं क्या? अनिर्वचनीय। वचनीय है ही नहीं तो निर्वचनीय हो जाएगा, अनिर्वचनीय होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे ही क्वेश्चन जो देखते हैं आगे क्या है? कह रहा जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो भाई उसे क्या कहेंगे? तो जिसे ना बुलाया गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये है, कह रहा है कुछ लाभ पाने चाहिए, यानी कुछ लाभ पाने की चाह रखने वाला,
लिप्सा, कुछ पाने की, बोलो क्या होगा यहाँ पे आंसर। बहुत अच्छी बात भाई, लिप्सा, जो कुछ पाने की इच्छा रखता है उसे लिप्सा कहते हैं या लिप्सा। जो पहरा देता है, जो पहरा देता है उसे कहते हैं प्रहरी। क्या कहते हैं भाई, प्रहरी है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही बढ़िया भाई। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व का मतलब जिस पर अभियोग लगाया गया हो, गलत। जो पहले घटित ना हुआ हो, हाँ, जो पहले घटित ना हुआ हो, ये हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय है। अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या होगा। अद्वितीय का मतलब जो किसी के समान ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। हाँ, यही तो है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, सूखा, गलत बात। अंधेर, गलत। पर्णल, गलत। यहाँ पर जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसे अपर्ण कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन, जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक है। बोलिए, जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे, पारदर्शक, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ही ना हो, इसका मतलब क्या होगा उसका, तो जिसमें शक्ति ना हो उसे हम अशक्त कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसी तरह से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा ऊपर की ओर जाने वाला, जो ऊपर की ओर जाने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगामी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऊर्ध्वगामी, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो स्त्री प्रिय बोलती है, जो स्त्री प्रिय बोलती है, इसका मतलब क्या होगा, प्रियवंदा। जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे प्रियवंदा कहते हैं, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबके आगे रहता है, इसका मतलब क्या है, अग्रिम है कि अग्रणी है। आप कहेंगे अग्रणी है दोस्तों, ठीक है ना, सबके आगे रहता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अच्छा, जिसका जन्म पहले होता है अनुज होता है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो क्या कहलाएगा। अच्छा, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, सॉरी, यहाँ पे उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अन्यम, क्या कह रहा, अन्यम नस्क, ठीक है ना, अन्यम नस्क, इसका मतलब क्या होगा, अन्यम नस्क का मतलब क्या होगा भाई, बताइए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, जब उस समय क्वेश्चन आया था तो इस क्वेश्चन को अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाए थे भाई। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं बीच बीच में हमारे। अन्य मनस्क मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे हम लोग कहते हैं अनिर्वचनीय। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पूरब और उत्तर के बीच, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं भाई, ईशान। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ऐसे ही अगला क्वेश्चन जब आया हमारे सामने तो हम क्या कहेंगे, वह पर्वत जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता है, वह पर्वत जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, अस्ताचल कहेंगे। क्या कहेंगे, अस्ताचल कहेंगे। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ऐसे स्थान का वास जहां कोई पता ना पा सके। आप ऐसे स्थान पर रहिए जहां कोई पता ना पा सके, इसका मतलब क्या होगा, अज्ञातवास। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गोचर, गोचर का मतलब क्या होता है, जो इंद्रियों से ज्ञान हो कि ना हो। बोलिए,
अब आप लोग ही जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए मैं बता रहा हूँ। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ से मैं आपको बता दूं, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। धन से जो संबंध रखता है हम उसे क्या कहते हैं, धन से संबंध को रखने वाला उसे हम आर्थिक कहेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिजली की तरह चमकने वाला, इसका मतलब होगा विद्युत प्रभा। बिजली की तरह चमकने वाला जो होता है उसे ही हम विद्युत प्रभा कहते हैं। और कह रहा है अगला क्वेश्चन, गज के समान गति चलने वाली, गज के समान गति से चलने वाली हम उसे क्या कहेंगे, गजगामिनी कहेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो, जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो उसे हम कहेंगे हुतात्मा। हुतात्मा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्या बादल की तरह गरजने वाला, बादल की तरह गरजने वाला 50वां क्वेश्चन है हमारा। क्या होगा, बादल की तरह जो गरजता है हम उसे कहते हैं मेघनाद। मेघनाद किसे कहते हैं, जो बादल की तरह गरजे, घड़ 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 करके। और इसी तरह दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप इसको हमें कमेंट में करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बोलिए। तो यहाँ पे कह रहा बार बार बोलना, तो इसके ऑप्शन मैं बता दूँ, प्रलाप है, अनुलाप है, विलाप है, एकालाप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने आपको 50 क्वेश्चन क्लियर कराया दोस्तों। अगर आप RM एकेडमी चैनल पर नए थे दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करिए दोस्तों। और यहाँ पे आपको मैं इसके आगे भी क्वेश्चन कराऊंगा और कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है ना। तो हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।